क्या शब्द थे कि आप राम का नाम जपो और 7 जन्मों के लिए आपको स्वर्ग मिल जाएगा। अरे भैया, हमारे लिए तो स्वर्ग हमें बाबा साहब देकर के गए हैं। भाजपा की आज मानसिकता बन गई है कि एक खास वर्ग को टारगेट करना, मुसलमानों को टारगेट करना, दलित वर्ग को टारगेट करना। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कृतज्ञ गृह मंत्री को बचाने का किया है, उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन इस देश के अंदर लगना चाहिए। हम तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। अगर हमें रोड पे उतरना पड़ा, हमें संसद का घेराव करना पड़ा, तो भारत का प्रत्येक अधिवक्ता वो संसद भवन का घेराव करने का भी काम करेगा। अमित शाह को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त होना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। शायद इन्हें पता नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर एक मनुष्य नहीं, वो ईश्वर ही है। वो हमारे लिए ईश्वर है। उन्होंने हमारे लिए जमीन पर स्वर्ग बनाया है। गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट में भाई ताज में वकील पहुंचे हैं। ये पहुंचे हैं अमित शाह के बयान को लेकर, इनसे बातचीत करेंगे। मैं एडवोकेट संजीव कुमार। आज जो हम कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं वो इसलिए पहुंचे हैं, कल देश के सबसे बड़े सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, भारत के गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए अपमान वाले शब्द कहे गए हैं, उसके लिए हम पूरी तरीके से खेद व्यक्त करते हैं और अधिवक्ता समाज इस अपमान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी जाति विशेष के नहीं है, वो अधिवक्ता समाज के और सर्व समाज के लिए पूजनीय हैं और हमेशा रहेंगे। भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे हैं और वो बाबा साहब स्वयं एक एडवोकेट थे। तो अधिवक्ता समाज इसलिए इस अपमान को बिल्कुल नहीं सहेगा। और दलित समाज के तो वैसे भी मसीहा हैं बाबा साहब ने हमें रोशनी देने का काम किया है। अमित शाह जी के क्या शब्द थे कि आप राम का नाम जपो और 7 जन्मों के लिए आपको स्वर्ग मिल जाएगा। अरे भैया, हमारे लिए तो स्वर्ग हमें बाबा साहब देकर के गए हैं। हमें तो हक और अधिकार बाबा साहब ने दिया है। हम तो उनकी पूजा करेंगे, हम तो उनको पूजेंगे, उनको नमन करेंगे। हम उनका अपमान किसी भी सूरत में नहीं सहेंगे। और अधिवक्ता समाज ये मांग करता है कि अमित शाह जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जिस पद पर वो बैठे हैं वो स्वयं संविधान की बदौलत है, बाबा साहब की बदौलत है। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, इस तरह के अपमान सहित शब्द बोल रहे हैं। वो खुद संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उस संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं। उस संविधान ने उनको अधिकार दिया गृह मंत्री बनने का। उस संविधान ने उनको संसद भवन के अंदर, राज्यसभा के अंदर पहुंचाया और वो बाबा साहब को अपमान करने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये अधिवक्ता समाज बिल्कुल भी बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। और हम अमित शाह से तुरंत इस्तीफे की मांग करते हैं कि वो अपने पद से तुरंत इस्तीफा दें। नहीं, लाइव कहा गया है, संसद राज्यसभा के अंदर लाइव चलता है, लाइव टेलीकास्ट होता है, वीडियो निकलवा करके देख सकते हैं उन्होंने क्या बयान दिया है। ये झूठ बोला जा रहा है उनके द्वारा और हम इस सम्मान को बिल्कुल नहीं सहेंगे। अगर हमें रोड पे उतरना पड़ा, हमें संसद का घेराव करना पड़ा, तो भारत का प्रत्येक अधिवक्ता वो संसद भवन का घेराव करने का भी काम करेगा। अमित शाह को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त होना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस संविधान को पढ़ करके वो गृह मंत्री बने हैं, जिस संविधान के द्वारा, और खुद वो तड़ी पार रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस चीज के लिए वो सदन में उपस्थित है, संविधान की रक्षा करने के लिए शपथ लेते हैं, उसी को, उसके निर्माता को आप गाली दे रहे हो। और क्या कहा जाए ऐसे व्यक्ति के लिए? वर्ड नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए कि क्या कहा जाए। वो इस पद के लायक नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कमल किशोर, एडवोकेट, सह सचिव पुस्तकालय, बार एसोसिएशन गाजियाबाद जी। जो उन्होंने बार बार ये कहा कि जितनी बार ये अम्बेडकर जपते, अगर भगवान का नाम रखा होता तो 7 जन्मों के वो हो जाते। तो ये कतई भी ठीक नहीं है कि जिस तरह वो भगवान रूपी है, जिन्होंने संविधान लिखा है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भगवान संविधान लिखा है तो भगवान से कम थोड़ी ना है, वही भगवान है। और संविधान सबके लिए, सभी को समानता का अधिकार देते हैं। देखिए, जो भाजपा की मानसिकता है वो हमेशा ही एक वर्ग को, सभी को केवल बदनाम करने की साजिश है। बाबा साहब के संबंध में जो अमित शाह हमारे गृह मंत्री ने कहा है, वो दलित समाज, अधिवक्ता समाज नहीं, हिंदुस्तान का सभी वर्ग उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी महापुरुष किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो सभी का होता है। और जिस तरीके से भाजपा की आज मानसिकता बन गई है कि एक खास वर्ग को टारगेट करना,
मुसलमानों को टारगेट करना, दलित वर्ग को टारगेट करना, एक ही सोची समझी साजिश है। फूट डालो और राज करो की नीति पे भाजपा चल रही है। नफरत का जहर हर वर्ग के अंदर बोया जा रहा है भाजपा के द्वारा, ताकि ये अंग्रेजों की तरह, और ये अंग्रेजों के ही तो चेले हैं। आप ये देखें कि वीर सावरकर जिसको कहते हैं, जो अंग्रेजों को माफी नामी वो पत्र लिखते थे, उनका महिमा मंडल करते हैं। और जो एक महापुरुष जिन्होंने एक खास वर्ग के लिए और पूरे हिंदुस्तान के, मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया के शोषित वर्ग के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। क्या मांग है अधिवक्ताओं की? मांग ये है, मैं कह रहा हूं अधिवक्ता, हम अधिवक्ता है, लेकिन हम सारे हिंदुस्तान की ये मांग है कि तत्काल प्रभाव से, अगर अमित शाह में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और समस्त हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए उनके इस कृत्य के लिए। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, जैसा कि अमित शाह ने कहा है कि अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो इनको सबको स्वर्ग मिल जाता, तो मैं अमित शाह के लिए ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो इतना सम्मान बाबा साहब का कर लेते तो उनको हो सकता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। बस मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द अपनी इस्तीफा दें और अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगें। अच्छा, नहीं देते इस्तीफा फिर क्या कदम रहेगा? तो हम सारे अधिवक्तागण और समस्त बहुजन समाज एकत्रित होकर संसद का भी घेराव करेंगे और जो भी हमें न्याय के लिए करना होगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। जय। कलेक्ट्रेट पहुंचे, किस चीज को लेकर पहुंचे? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के उच्च सदन राज्यसभा के अंदर जो डॉक्टर अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी की है, उसके रोष में, उसके विरोध में और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए आज मेमोरेंडम हमने सौंपा है जिला कार्यालय गाजियाबाद में। और हम ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब का ही अपमान नहीं है, ये बाबा साहब के पूरे विश्व में रह रहे अनुयायियों का अपमान है। क्योंकि शायद इन्हें पता नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर एक मनुष्य नहीं, वो ईश्वर ही है। वो हमारे लिए ईश्वर है। उन्होंने हमारे लिए जमीन पर स्वर्ग बनाया है और पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मानवता की लड़ाई लड़कर जिन लोगों को मानव होने के भी अधिकार नहीं थे, उन्हें बराबर के अधिकार देकर इस जमीन पर जिंदा व्यक्तियों को स्वर्ग पहुंचाने का कार्य किया है। अमित शाह को अपनी तुच्छ बुद्धि में इस बात को डाल लेना चाहिए। अमित शाह जिस तरीके की अपनी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मनुष्य मृत्यु की देन है। और उनकी जो सोच है, ये बाबा साहब के प्रति दर्शाती है कि उनका कितना सम्मान वो लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री, दुख की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने भी अमित शाह को बचाने की कोशिश की। जो एक नापाक कोशिश प्रधानमंत्री ने की है, इसका पूरा देश इस चीज को देख रहा है और महसूस कर रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री एक गृह मंत्री की गलत और अमर्यादित भाषा का समर्थन कर रहे हैं। ये देश की गरिमा के लिए बहुत ज्यादा गलत है। इससे पूरे विश्व के अंदर भारत की छवि धूमिल हो रही है। हम ये चाहेंगे कि भारत की छवि को बचाए रखने के लिए देश के गृह मंत्री तो इस्तीफा दें, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कृतज्ञ गृह मंत्री को बचाने का किया है, उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन इस देश के अंदर लगना चाहिए। और जब तक लगना चाहिए तब तक उच्च व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है, जो गृह मंत्री के योग्य नहीं है, तब तक नहीं मिल जाता, तब तक देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा को तार तार किया है अमर्यादित भाषा के प्रति गृह मंत्री को बचाकर। तो प्रधानमंत्री भी सीट पर रहने योग्य व्यक्ति नहीं है, जिस तरीके से अमित शाह नहीं है। मैं बता दूं आपको दोबारा, स्वर्ग और नर्क की बात, तो ये गुलामी और अंधविश्वास की परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं। जो व्यवस्था को डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में मनुष्य मृत्यु को जलाकर उसे धूमिल कर दिया था, खत्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, उसे ये भारत पर स्थापित करना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पक्ष ने बहुमत के साथ लोकसभा के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास कर लिया। बहुत जल्दी राज्यसभा में पास होने वाला है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इलेक्शन की आड़ में विपक्ष को दबाने के लिए कानून आया है? बिल्कुल, ये ऐसा ही है। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये देश की जनता के साथ छलावा है, धोखा है, गद्दारी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव के अंदर 70 लाख प्लस वोट एक्स्ट्रा निकल कर आती हैं। तो बयान आया है, इस बिल को बचाने के लिए तो नहीं आया है? बेशक
अगर ये इसे बचाने के लिए भी है तब भी अमित शाह के खिलाफ संघर्ष होगा। 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है आंदोलन में, आपको शायद जानकारी हो। देश के अंदर 2 लोगों ने इस बाबा साहब के अपमान के प्रति आंदोलन करते हुए अपनी आहुति दे दी है, शहादत दी है, आहुति दी है। और ये बता दूं, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस बात को गंभीरता से ना लिया, गृह मंत्री ने इस्तीफा ना दिया, तो पूरे देश के अंदर उग्र प्रदर्शन होंगे और हो सकता है कि इस प्रदर्शन में, इस आंधी में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़कर तिनके की तरफ फेंक दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।